जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ अरबलेस्ट एहसन चिश्ती और आज की वीडियो में बादाम के फ़वाइद के ऊपर बात करेंगे। बादाम बड़ा ज़बरदस्त जो है तिब यूनानी में इस्तेमाल होने वाला एक गिरीदार मेवा है जो कि तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो बादाम के फ़वाइद की अगर हम बात करें तो 10 से इसके मेजर फ़वाइद हैं जिनके ऊपर जो है वो ऐसे फ़ायदे हैं कि जिनको रद्द नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कैंसर के ऊपर। इसके अंदर जो है वो इस तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो कि कैंसर की रोकथाम के लिए बड़े ज़बरदस्त और मामन साबित होते हैं। इसके अलावा जल्द की झुर्रियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, चेहरे को साफ़ करता है और जिस्म को डिटॉक्स भी करता है। इसके अलावा जो है जिगर की सेहत के लिए भी बड़ा मामन साबित होता है और पित्ते की पथरी को खारिज करता है। इसके अलावा पित्ते की पथरी के अलावा दिल के अमराज के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त होता है और बालों की सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त ख्याल तस्वर किया जाता है। इसके अलावा जो है वो सबसे अहम बात कि ये खाने से जो है याददाश्त की कमी नहीं होती, चीज़ें नसियान जैसी बीमारी भी नज़दीक नहीं आती। वज़न की कमी के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ये ख्याल तस्वर किया जाता है और बाकायदा इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाफ़्ज़ा की तेज़ी के लिए भी बड़ा मामन साबित होता है और हाफ़्ज़ा की तेज़ी में ये आम तौर पे ज़्यादातर हम इसको हाफ़्ज़ा की तेज़ी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की सूरत में या शुगर होने की सूरत में भी ये ज़बरदस्त ख्याल किया जाता है और इसको बाकायदा जो है इन अमराज के लिए आम तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आएँ मैं आपको पौधे की भी पहचान करवाता हूँ और साथ इसके मज़ीद फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले अगर हम नामों की बात करें तो अरबी में कुज़ल हलू और फ़ारसी में बादाम शीरी, हिंदी में बादाम मीठा और बंगाली में काठ बादाम शिटी और अंग्रेज़ी में आलमंड स्वीट इसको बोला जाता है। एक आम मशहूर मेवा है। ज़ायका इसका जो है मीठा होता है और खुश ज़ायका होता है, खुश मज़ा होता है। मिजाज जो है इसका गर्म तर होता है और बाज़ लोगों के नज़दीक इसका मिजाज जो है मुतदिल है। मकदार खुराक इसकी 7 से 11 अदद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मकामी पैदाइश कश्मीर, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी ये कसीर मकदार में पैदा होता है। इसके अलावा इसलाह इसकी मस्तगी से होती है। फ़ाल इस्तेमाल में ये मुकवी दिमाग है, मुलय्यन शिकम है, मुलय्यन सदर है, मनूम और जाली है, बसारत को फ़ायदा देता है, सीना और तबीयत को नरम करता है, मनी भी पैदा करता है और बदन को फरबा करता है, खुश्क खांसी और मसाना की खराश को फ़ायदा देता है। इसके सुख्ता छिलके का मंजन दांतों को साफ़ और मजबूत करता है। इससे रोगन भी निकाला जाता है जिसको तक़वियत दिमाग के लिए सर पर लगाते हैं और रफ़ा कब्ज़ के लिए, दायमी कब्ज़ के लिए दूध में शामिल करके रात को सोते वक्त पिलाया जाता है। इसके अलावा अगर हामला औरत 7वें महीने से इसका छोटा सा चम्मच रात को सोते वक्त पीना शुरू कर दे तो बच्चे की पैदाइश में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है। कोई भी औरत है, बच्चा पैदा होने वाला है तो चंद जो है रोज़ पहले उसको दूध के अंदर जो है रोगन बादाम पिलाना स्टार्ट कर दें तो आसानी के साथ बच्चा पैदा हो जाता है। इसके अलावा जो है बादाम जो है कड़वा भी होता है जिसको अरबी में लुज़ुल मुर और फ़ारसी में बादाम तल्ख, सिंधी में कोड़ा बादाम, बंगला में टेथु काठ बादाम और टिकटा बादाम बोला जाता है। ये भी मशहूर मेवा है। कड़वा बादाम शक्ल में मीठे बादाम के हम शक्ल होता है लेकिन इससे थोड़ा चिपटा होता है। इसके अलावा जो है रंग जो है बाहर से सफ़ेद ज़्यादा होता है और जो मीठा बादाम में इसका जो रंग है वो ज़्यादा गहरा होता है। तल्ख बादाम जो है ये ज़ायके में नागवार, मिजाज में गर्म तर है 3रे दर्जे में। कुछ लोग जो है इसको गर्म खुश्क भी कहते हैं लेकिन चूँकि इसके अंदर तरी भी मौजूद होती है लेकिन इसके अंदर जो जहर होता है, जिस जहर को जो है वो परसिक एसिड बोला जाता है जो कि जहर कातिल है, कत्ल करने की भी ये सलाहियत रखता है और इसको ज़्यादा मकदार में अगर खा लिया जाए तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। ख़ुसूसी तौर पे लोमड़ी को अगर 2-3 बादाम खिला दिए जाएँ तो लोमड़ी भी इससे मर जाती है। इसके अलावा जो है इसके जो इस्तेमाल है कड़वे बादाम का, इसका अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको बैरूनी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके जो फ़ायदे हैं ये जाली है, मुहल्लिल है और ज़्यादातर चेहरे के रंग को निखारने के लिए और जाई को दूर करने के लिए
زبادن جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، مطلب اس کا جو لیپ ہے وہ کیا جاتا ہے درد جو ہے کان کا یا کان کا بجنا اور کان کے کیڑوں کے لیے جو ہے اس کے جو تیل کے قطرے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اندرونی طور پہ کھانے کے طور پہ اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جو مطلب اس کا جو تیل ہے جوؤں کو مارنے کے لیے بھی اس کو سر کے اوپر لگاتے ہیں، اور اس کا تیل سر کے اوپر لگانے سے جوئیں بھی نہیں پڑتی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔